नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। एक पुरानी कहावत है कि युद्ध के मैदान में वही जीतता है जो ताकतवर होता है, जिसकी तोप जीत की गारंटी होती है। 28 सितंबर का भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही खास दिवस है। भारतीय सेना के आर्टिलरी यानी तोपखाने से गहरा संबंध है। इसी दिन वर्ष 1827 में तत्कालीन भारतीय सेना की पहली आर्टिलरी रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। वर्ष 1827 में इस रेजिमेंट का नाम 5 माउंटेन बैटरी था। अब इसका नाम 57 फील्ड रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट का सिद्धांत है सर्वत्र इज्जत को इकबाल। हर वर्ष इस रेजिमेंट के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए गनर्स डे मनाया जाता है। जब भी तोप खाने की बात होती है तो आपको कारगिल युद्ध से बोफोर्स तोप की तस्वीरें जरूर याद होंगी। सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि कारगिल युद्ध में भारत की जीत की एक बड़ी वजह बोफोर्स तोप थी। करीब 60 दिनों से ज्यादा चले कारगिल युद्ध में बोफोर्स तोप ने 2.5 लाख राउंड फायर किए। इन तोपों की मदद से लगभग 30 किलोमीटर तक निशाना लगाया जा सकता है। सिर्फ टाइगर हिल के ऑपरेशन में ही बोफोर्स ने 9000 गोले फायर किए थे। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी युद्ध में इतने अधिक राउंड फायर किए गए थे। कारगिल की लड़ाई में ही पहली बार बोफोर्स तोप का इस्तेमाल हुआ था और इस युद्ध में भारत की जीत में आर्टिलरी का महत्वपूर्ण योगदान था। पहले तोपखाने का मतलब सिर्फ लंबी दूरी तक हमला करने वाली तोपों का ही होता है, लेकिन अब आर्टिलरी रेजिमेंट में आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, रडार और ड्रोन भी शामिल होते हैं। ये सब मिलकर एक टीम की तरह दुश्मनों पर हमला करते हैं। पिछले कुछ महीनों से लद्दाख में भारतीय सेना लगातार चीन की सेना को कड़ी चुनौती दे रही है और उसे पीछे ढकेलती जा रही है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि यानी सियाचिन से लेकर लद्दाख तक तैनात है। पूर्वी लद्दाख में T-19 भीष्म टैंक और T-72 टैंक्स तैनात हैं। ये टैंक -40 डिग्री के तापमान में भी ऑपरेट होते हैं। ये इलाका 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और टैंकों की लिहाज से इसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। आपको भी लद्दाख में भारतीय सेना के पराक्रम की खबरें देख और सुनकर बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन लद्दाख में मौजूद हर एक सैनिक को जो कड़ी तपस्या करनी पड़ती है वो किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका असर वर्षों बाद तक दिखाई देता रहता है। ऐसी ही घटना वर्ष 2016 में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हुई थी। 28 और 29 सितंबर की रात भारतीय सुरक्षा बलों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हमला कर दिया था। इस हमले में भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के कई कैंपों को पूरी तरह से नष्ट किया था और भारतीय सुरक्षा बलों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। अब चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट चीन की सेना को ही भारतीय सेना के हमले की चेतावनी दे रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं भारतीय सेना में इतनी क्षमता है कि कहीं वो कुछ कर न बैठे और कहीं LAC पार करके हमला न कर दे। यानी नए भारत के पराक्रम से अब चीन और पाकिस्तान दोनों डरते हैं। पिछले 4 वर्षों में भारत ने पाकिस्तान पर 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की। भारत ने वर्ष 2019 में बालाकोट पर हमला किया था और इसे आप नए भारत का न्यू नॉर्मल्स कह सकते हैं। पहले ये माना जाता था कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई अलग होती है, लेकिन गलवान घाटी के संघर्ष से चीन को भी नए भारत का संदेश मिल चुका है। नए भारत आर्थिक और डिजिटल स्ट्राइक भी करता है। भारत ने 200 से ज्यादा चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन करके चीन पर नए तरीके का प्रतिबंध लगा दिया है। अब चीन के खिलाफ भारत के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन तैयार हो गया है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई देश विस्तारवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही खास है। बाकी कोरोना जैसी बीमारी से सावधानी बरतें, हाथों को 20 सेकंड तक बार-बार धोएं, किसी से हाथ न मिलाएं और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।